Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hitar here. बाबा के श्री चरणों में सच्चित नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू, ओम साई राम. और अभी नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं तो उसी उपलक्ष्य में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी. देखिए अभी नवरात्रि चल रही है सो एनर्जी जो बोलते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत हाई है. माता रानी हर जगह पे है, ठीक है, क्योंकि माँ को हम शक्ति बोलते हैं, राइट, शक्ति स्वरूपा. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इंस्पिरेशन आई. ये हुआ मुझे ट्यूसडे, मंगलवार को सुबह मैं 4:30 बजे छत पे गई थी. तो अचानक से मुझे मतलब ये है कि मैं मेडिटेशन के लिए टेरेस पे चली जाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर. और वहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, जितना मेरा मन करता है उतना, और फिर अपने रूटीन काम में जो भी है वो लग जाती हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब में. तो आज सुबह ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे गई तो एकदम स्ट्रॉन्ग जैसे इंट्यूशन बोलो या फिर इम्पल्सेस बोलो, वॉट एवर, जो मेडिटेशन करते होंगे उन लोगों को शायद पता होगा ओके कि क्या क्या फीलिंग होगी वो. ओके, जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे फीलिंग होगी, वो जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जिन्होंने ये सारी चीज़ें फील की है दे कैन अंडरस्टैंड, राइट. तो मुझे ऐसे था कि आज ना इस चीज़ को डिक्लेयर कर देना है. कौन सी चीज़ वो मैं बताऊँ. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, वो मैं पर्सनली नहीं आई. जैसे कुछ ज़्यादातर ये होता है ना कि लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है या फिर मैं यूट्यूबर बनूँ या फिर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और समथिंग लाइक दैट, राइट. लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी. ओके, जस्ट बाबा लेके आया है सबसे पहली बात. ओके, और उन्होंने किस तरह से प्लानिंग किया वो मैं आपको बताती हूँ. पूरी स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं, सॉरी अगेन मैं स्टोरी बोलती रहती हूँ बार बार, पूरी लीला बताती हूँ. ओके, किस तरह से हुआ. सबसे पहले फर्स्ट बाबा ने जो इंडिकेशन दिया था वो कब था, और उससे लेके 1 जून को, बिकॉज 1 जून को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था. और वो भी एकदम से मतलब 11:11 का टाइम लेके मैं बैठ गई और फिर मैंने वो वीडियो डाल दिया. अब देखो तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा बाबा से यही बोलती हूँ कि बाबा आप मुझे गाइड कर लो, आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना है. ओके, और उससे पहले भी बाबा का एक मुझे मैसेज आया था, जस्ट गो विथ फ्लो, और वो भी ऐसे ही मेडिटेशन के दौरान, ठीक है. और उसके बाद तो मैंने कई बार ये मैसेज रिसीव किया, कहीं ना कहीं कोई बुक में अगर पढ़ती हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ करती हूँ तो उसमें मुझे ये स्टेटमेंट मिल जाता था कैसे भी. ओके, जस्ट गो विथ फ्लो, जस्ट गो विथ फ्लो. तो मैं समझ गई कि ओके बाबा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए स्पेशली, या फिर ऐसा बोल ली, मेरे लिए तो नहीं लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे लेके बाबा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं. तो मुझे बस जिस तरह से बाबा का गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट. ओके, कोई भी एक्स्ट्रा 1-2 या कोई भी थॉट डाले बगैर. और यहाँ पे क्या था, कन्वर्सेशन मेरे और बाबा के बीच में था. तो जहाँ तक मैं और बाबा इन्वॉल्व थे तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, है ना, या फिर ऐसा बोलते हैं ना जैसे क्लैरिफिकेशन या ऐसा कुछ देना किसी को था नहीं. मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा को ही बताना था जो भी है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन जिस दिन बाबा ने ये बात मुझे रिवील करवाई, ओके, ओपन योर सेल्फ, ये भी एक सेकेंड मैसेज बाबा ने मुझे दिया था, ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड. अब आई डोंट नो हाउ डू आई ओपन माई सेल्फ फॉर मैनकाइंड. मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, किस तरह से करना है, और या फिर बाबा क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था. हालांकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं. पहले तो नियर बाई जो होते हैं, हमारी फैमिली हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, राइट. तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, या फिर आप ऐसा बोलो कि मेरे पास बाबा की इतनी लीला क्यों है. ओके, वो इसलिए है क्योंकि हर बार बाबा कैसे ना कैसे गाइड करते ही हैं, राइट. तो मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि जो भी गाइडेंस आया है वो बाबा की ओर से आता है और मैं सिर्फ उसको फॉलो करती हूँ, दैट्स इट. चाहे मेरी मैटर हो या फिर मेरे सामने जो भी है उनकी मैटर हो, राइट. तो पहले तो मेरा ये था मेरे सिबलिंग्स की लेके, जैसे मैंने मेरी सिस्टर की लीला शेयर की आपसे, शादी की. फिर मैंने मेरे भाई की फ्रॉम डफर टू डॉक्टर, वो एक टाइटल के अंतर्गत मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे वो एकदम पढ़ाई में मतलब लिटरली डफर ही था, कुछ भी उसको नहीं आता था. ओके, वो उससे वो आज एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, राइट. तो उसकी पूरी लाइफ चेंज की. मेरा जो दूसरा भाई है वो उसकी शादी के बाद जो सेटलमेंट हुआ था, उसका जो इश्यू था वो प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जो था ये सब कुछ बाबा ने ही किया है. हमें जो गाइडेंस मिलते गए हम फॉलो करते गए और उसका हमें रिजल्ट मिला. ये मेरे एकदम नियर बाय फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, मेरे सिबलिंग्स के बारे में. अभी तो और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताई ही नहीं है, या फिर ऐसा बोलिए कि बाबा ने जैसे मुझे अभी उसके लिए इंडिकेशन ही नहीं दिए हैं, है ना, बताने के लिए, तो इसलिए वो नहीं हुआ है. अब जब उनकी मर्ज़ी होगी वो करवाएंगे तब मैं करूँगी. बिकॉज मैं ऑलवेज जैसे बाबा ने वो स्टेटमेंट बताया मुझे, मतलब बोला है मुझे जस्ट गो विथ लो, तो मैं ऐसा करती हूँ.
मैं कुछ भी खुद से नहीं करती हूँ, मैं बस फुल्ली सरेंडर हूँ बाबा को, और वो जिस तरह से मुझे गाइड करते हैं मैं फॉलो करती जाती हूँ, दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी मैं करती हूँ या मेरा किया ये ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का, और जो चाहे वो बाबा करवा रहे हैं, और मैं वैसे ही सारी चीज़ें फॉलो करती जाती हूँ। ओके, तो जब बाबा का ये मैसेज आया मुझे, ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, तब मैं समझ नहीं पाई कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया बाबा को कि बाबा आप मुझे गाइड कीजिए किस तरह से करना है, और मेरी एक लिमिटेशंस हैं कि मैं अपना डोर स्टेप छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी। ओके, बिकॉज मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ यहाँ पे, और मुझे वो जो मेरी प्राइवेसी है ना, वो प्राइवेसी में ऐसा है कि मैं और बाबा होते हैं, तो मुझे कभी अकेलापन या फिर ऐसा कुछ लगता ही नहीं। जैसे अभी का टाइम है तो मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, राइट। तो मेरा बेटा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं जब फ्री होती हूँ ना, जैसे अकेली होती हूँ, तो मैं बाबा से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ। अगर मान लीजिए घर में फैमिली मेम्बर्स हैं तो क्या होता है, उनसे बात करना या फिर उसमें ज़्यादा है मेरा टाइम, राइट। तो मेरा ये है कि मेरे लाइफ के 3 मेन पिलर हैं, सबसे पहले बाबा, फिर मेरे हस्बैंड, और फिर मेरा बेटा। तो इन तीनों के बीच में ही मेरी लाइफ ज़्यादातर घूमती रहती है। और मैं सुबह जब भी उठती हूँ, सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक, मतलब 12:30 बजे, ऐसा बोलिए कि मैं जैसे फ्री होती हूँ तो 12:30 बजे का टाइम, तब तक मैं बाबा के साथ कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन होता है। मतलब बातें जैसे होते हैं ना, हम अकेले अकेले होते हैं और जिस तरह से मन में ही किसी से बातें करते रहते हैं वैसे। ठीक है, तो मेरा ये कन्वर्सेशन स्टाइल है। ओके, ताकि कोई मिसअंडरस्टूड ना करे इस चीज़ को, कि मैं जैसे बोलती हूँ बाबा से बातें करना, इट डजेंट मीन कि बाबा जैसे होता है ना, आप और मैं बात करते हैं, या फिर हमें अगर कोई मिलने के लिए फिजिकली आया है और हम उसके साथ बैठ के बातें करते हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मुझे। ओके, तो मैं हमेशा, मतलब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी कोई, मतलब स्पेशली मेरे केस में, ऐसा मेथ या फिर ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी क्रिएट मत कीजिएगा। अगर मैं बोलती हूँ कि बाबा ने मुझे बोला है, तो मुझे 2 टाइप से इंडिकेशंस मिलते हैं, एक स्वप्न में मिलता है और दूसरे मेडिटेशन में मिलता है। ये 2 स्ट्रॉन्ग, और मुझे पता चल ही जाता है वो कि ये बाबा द्वारा ही बोले हुए शब्द है, या फिर बाबा का ही मैसेज है, इस तरह से वॉट एवर क्या बोले, इसमें से ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, तो ये होता है मेरे साथ, और इसीलिए इसको अब मैं इलेबरेट कैसे करूँ, तो मैं इसीलिए ऐसे बोलती हूँ कि बाबा बोलते हैं या फिर बाबा ने कहा है। ओके, लेकिन ये बिल्कुल भी मिथ क्रिएट मत कीजिएगा अपने दिमाग में, या फिर ना ही मैं अपने इस तरह से कुछ बोलना चाहती हूँ कि मुझे बाबा आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि उनको माता रानी आई, या फिर उनको ये भगवान आए, ये भगवान, देखिए दूसरों को होता होगा, मैं उसमें कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, सिर्फ मुझे ये है, बाबा से गाइडेंस मिलती है और मैं वो फॉलो करती जाती हूँ। कभी कभार ये होता है कि दूसरे लोगों के लिए भी मुझे मिलता है। जैसे वो बहुत सारी लीलाएं हैं मेरे साथ, मैं ऐसे ही शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, फिर मेरा अनुष्ठान है, अब मैंने पहले भी बताया था 40 डेज़ का, जो दशहरा को कंप्लीट होगा। और बाबा का कल, मतलब मैं आज बुधवार को वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज जैसे गणु बापा का दिन है, राइट, बुधवार को गणेश बापा का दिन माना जाता है ना, और कल गुरुवार को बाबा का डे है, साईवार है, तो साईवार के दिन ये रिलीज़ होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लगा जैसे चारों दिशाओं से ईश्वर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, और उन सब की हाजिरी में, उन सब देवी देवताओं की प्रेजेंस में मैं ये बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी हाइड करके रखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं ना ओपन बुक जैसी रहूँ, बिकॉज तभी हमारे मन में ना ईश्वर वास करते हैं। जैसे आप लोग कई सारे लोग हैं, कई सारे बाबा के डिवोटी हैं, जिनके दिल में खुद बाबा विराजमान है, इसीलिए आप लोगों को वो जो आप देख पा रहे हो शायद मुझ में, वो आपको दिखता है। ओके, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं ना कभी, मुझे अंदर से बहुत ये फीलिंग आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं जब से भी देखी, मुझे आई थिंक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, हाँ अक्टूबर हो गया ना, तो ये 5th मंथ चल रहा है। 5 महीने तक मैंने आपको ये बताया नहीं था, तो मुझे अंदर से ये लगता था कि बाबा आप कब आज्ञा दोगे मुझे बताने के लिए, है ना, मतलब मैं फ्री हो जाऊँ, जैसे ही मैं कुछ बोल दूंगी ना तो मैं फ्री हो जाऊंगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि बाबा आप मुझे फ्री कर दो, मुझे एक बार ना ये डिक्लेयर कर देने दो, ठीक है, जिस काम के लिए आप मुझे लाए हो, या फिर जो आपने मुझे करवाया, या फिर मैं यूट्यूब पे किस तरह से आई वो स्पेशली। ओके, तो वो मुझे बताना था, वो हमेशा वो जो डिवाइन टाइम था वो बाबा नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही थी। लेकिन फाइनली मंगलवार के दिन बाबा ने मुझे इंडिकेशन दिया, बुधवार के दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और गुरुवार के दिन ये रिलीज़ होगा। तो मंगल बुध गुरु का कॉम्बिनेशन होगा, और ये सारे बाबा के सबसे पहले मंगलवार हनुमान जी एज वेल एज गणु बापा, फिर बुधवार तो ये किनका, अच्छा सॉरी, मंगलवार हनुमान जी और माता रानी का,
अच्छा, गणेश जी का भी बोला जाता है वैसे मंगलवार, और बुधवार इनका गणु पापा का, और गुरुवार जो है वो बाबा का, ठीक है, और विष्णु जी का जो जगत के पालनहार है। तो इन सभी ईश्वर को साक्षी रख के मैं ये बात आपसे शेयर करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, ठीक है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर बाबा मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे। अभी भी मुझे तो पर्पज़ क्या है वो मुझे नहीं पता है, ओके, लेकिन अब आज मैं ये रिवील करूँगी कि यूट्यूब पे मेरा आना कैसे हुआ, या फिर यूट्यूब की जो लीला है मेरी लाइफ में वो मैं शेयर करती हूँ, ओके। तो ये बात है 26 जनवरी 2023 की, इसी साल की जन में। अभी उस दिन 26 जैन था, तो हम सबको छुट्टी होती, इंडिपेंडेंस डे था, और क्या था, वसंत पंचमी भी थी उस दिन, यस, ओके। और पता नहीं क्यों रात को ही मुझे ऐसा बहुत मन करा कि कल शिरडी जाना है, क्योंकि मेरा बेटा 10th में था, तो ये था कि उसको उस दिन छुट्टी थी, अदरवाइज़ उसको हॉलीडे नहीं मिलता है। तो मैंने रात को प्लान किया कि बेटा हम शिरडी चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बिज़ी हैं, तो वो नहीं, उनका मतलब सडन डिसीज़न अगर हम लेते हैं ना तो वो प्लान नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि ठीक है, मैं और मेरा बेटा हम दोनों चले जाएंगे। हमने कैब बुक करवाई, हम यहाँ से शिरडी के लिए निकल गए। अब रास्ते में ये हुआ, उस टाइम पे मैं ना रामायण के पाठ कर रही थी, और देखिए वो जो ड्राइवर थे ना भैया, उनका नाम भी मुझे याद है क्योंकि मुझे उनका नाम लेना था इस वीडियो में, लापाड़ी जी करके थे। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे और उन्होंने ना बाबा का एक भजन लगाया स्पेशली, और वो भजन जो टोन में था, या फिर उनका जो क्या बोलते हैं ट्यूनिंग जो था, वो था वो जो मंगल भवन अमंगल हारी, है ना, उसी फॉर्म में वो बाबा का ये था भजन। भजन ही बोलते हैं ऑब्वियसली, तो वो भजन उसी टोन में था। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे और हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते ही उन्होंने वो ऑन कर दिया, और इतना सुंदर लगा, मतलब क्योंकि देखो रामायण के पाठ और ये हम लोग डेली सुनते थे, मैं और मेरा बेटा। तो डेली शाम को जैसे होता है ना हाई टी का टाइम होता है, तो चाय पीते पीते, मतलब वो दूध पीता मैं चाय पीती, हम लोग चाय ये डेली सुनते थे। और उसी टाइम पे पता नहीं उनको क्या इंस्पिरेशन आया, या फिर कैसे उनको क्या क्या इम्पल्सेस आए, या जो भी होगा, या फिर उन्होंने इनोसेंटली कर दिया होगा शायद। तो ऐसे उन्होंने वो लगाया है, ठीक है। और मैंने उनको बताया कि भैया ये आपने कहाँ से लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये, हम राम भगवान का तो डेली सुनते हैं, लेकिन बाबा के बारे में मैंने ये पहली बार सुना, मतलब ये इसी ट्यून पे बाबा का भी अगर भजन है तो ये मैंने पहली बार सुना। तो मैंने बोला आपने कहाँ से लिया ये, कहाँ, मतलब जैसे हो ना स्पॉटिफाई, या कहाँ से है आपका कलेक्शन, कहाँ से है। तो मुझे बोल रहे नहीं मैम, मैंने तो यूट्यूब से लिया है। ठीक है, मैं बोला आप उसकी लिंक भिजवाइए। तो वो उन्होंने मेरे बेटे को मोबाइल दे दिया अपना, और फिर उसमें से बोला कि शेयर कर लो, मतलब शेयर कर लो ऐसे, ठीक है। तो मेरे बेटे ने ये शेयर किया, और बातों बातों में जैसे फिर उनको वो ना, वो भी बहुत ही डिवोटी थे बाबा के, बहुत ही स्ट्रांग डिवोटी थे बाबा के। तो बोलते मैम मुझे पता नहीं, ऐसे ही पता चल जाता है जब मेरी गाड़ी में कोई भी बैठता है ना, तो सवारी, जो वो वर्ड यूज़ कर रहे थे, बोलते मेरी सवारी, हम लोग यूज़ करते हैं पैसेंजर, राइट, वी आर यूजिंग पैसेंजर। और वो बोलते मेरी सवारी जब बैठती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इन लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं हर टाइप के गाने रखता हूँ, मतलब अगर मेरे पैसेंजर जो सवारी जो है वो अगर बच्चे हैं, या फिर कोई ऐसे आपके भी एज के, अगर हमारी एज के भी अगर कोई लोग होते हैं जिनको सिर्फ भजन नहीं सुनना है ना बाबा के, बाकी कुछ गौ सॉन्ग सुनने हैं, तो वो भी मेरे पास होता है, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे होते हैं शिरडी पहुँचने में। तो बोलते हैं तब तक मैं बजाता रहता हूँ और वो लोग एंजॉय करते रहते हैं ऐसे। तो ये उन्होंने मुझे बताया था, और फिर हमारी काफ़ी बातें हुई। तो सबसे पहले उन्होंने लाबाड़ी जी ने यूट्यूब वाला नाम लिया, लेकिन तब तो कुछ भी दिमाग में था नहीं, ऐसे ही जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन था, राइट। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस बोले कि मैम आप यूट्यूब पे हो क्या। मैं बोला नहीं। तो बोलते नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी है, बहुत सुनी है आपको, बहुत सुना है मैंने, मतलब आपकी आवाज़ को बहुत सुना है मैंने। मैं बोला नहीं, मैं नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं हूँ, ओके, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि आपने मेरी आवाज़ कहीं पे सुनी होगी। हो सकता है किसी से रिजेंबल करती हो, किसी के जैसी हो, वैसा कुछ किसी से सुना होगा आपने, लेकिन मेरी नहीं है। तो वहाँ पे वो बात अटक, मतलब ये सेकंड, ओके। थर्ड हुआ ऐसे ही, तो बोलते हैं तो मैम आपने जो कुछ शुरू कीजिए ना, आपकी भी आवाज़ अच्छी है, ये वो। तो मैंने बोला नहीं भैया, मतलब ये होता है ना फिर बातें, मतलब एक एनर्जी जैसे एक दूसरे से मैच कर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑलवेज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, राइट। तो वो कनेक्शन बैठ गया हमारा उनके साथ, ओके। और फिर बाबा की बहुत सारी बातें हमने शुरू की एक दूसरे से करनी। वो और मेरे बेटे दोनों आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी, और सारी बातें कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने मुझे बोला, और मेरा बेटा भी साथ में चढ़ती गाड़ी में जैसे चढ़ गया कि हाँ मम्मी सही बात है, अंकल सही कहते हैं, आप भी ऐसा करो ना, आप यूट्यूब पे आ जाओ। तो मैं बोला जी नहीं, क्या तू भी ना जैसे चलती गाड़ी में चढ़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है कि जैसे कोई बात होती है ना, उसमें कोई एकदम से कूद जाए, तो जैसे बोलते इसको कहा जाता है चलती गाड़ी में चढ़ जाना, ओके। तो मैं बोला तू भी क्या जेनिल ऐसे ही चलती गाड़ी में चढ़ जाता है ऐसे।
चलो अभी ये छोड़ो, बाबा का ये इतना अच्छा भजन चल रहा है तो वो सुनते हैं। ऐसे करके हमने बाबा का वो भजन किया। तो दैट वाज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, ओके, इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन ये बाबा की लीला थी इसलिए मुझे बताना था। तो ये फर्स्ट नॉकिंग जो बोलते हैं ना, वो पहले पहले हुआ। उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया था, बिकॉज इट वॉज ओनली द नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो नॉर्मली बातें होती है वही थी। जब मैं शिरडी पहुंची और हम लोग जब दर्शन के लिए गए, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है हम लोग मोबाइल छोड़ के जाते हैं, राइट, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। और जब मैं दर्शन करके बाहर आई तो मेरे मोबाइल पे हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनके 2 मिस कॉल थे। तो मैंने देखा, मैंने बोला इन्होंने क्यों कॉल किया, बिकॉज और सबसे पहले ये बात थी कि ही इज़ ऑल्सो साई डिवोटी। ओके, वो भी बहुत ही अच्छे से मानते हैं बाबा को और बहुत श्रद्धा है उनको। उनका नाम है दिलीप जी। ओके, तो दिलीप जी को बाबा में बहुत श्रद्धा है। तो अब उनको मैंने, मतलब किसी को नहीं पता था, क्योंकि रात को प्लान हुआ, सुबह मैं और मेरे हस्बैंड चले गए, नॉट इवन माई सोसाइटी मेम्बर्स। ओके, सोसाइटी में भी किसी को नहीं पता था कि मैं शिरडी जाने वाली हूँ मॉर्निंग में। और हम लोग निकल गए थे। तो दिलीप जी ने मुझे कॉल किया, मतलब 2 मिस कॉल आए उनके। तो मैंने सुपर एक्साइटमेंट में उनको रिटर्न कॉल किया, मतलब शिरडी से ही। ठीक है, देखिए कॉल तो मैं वापस आके भी कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये साईं भक्त है ना, तो मैं उनको फ़ोन करके बताऊंगी कि आपको ना बाबा ने याद किया है। क्योंकि उनका काम जो भी था वो तो बाद में बात हो जाएगी, वो कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन मैं शिरडी में थी, शिरडी की पवित्र भूमि पे थी, और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो वो मुझे ऐसा लगता है, जब भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा ऐसा कंसिडर करती हूँ जैसे बाबा ने उनको याद किया है, इसीलिए उन्होंने आपको कॉल किया, राइट। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि दिलीप जी ने मुझे कॉल किया और मैंने वहीं से रिटर्न उन्हें कॉल किया। और मैंने, वो मुझे कुछ बोले उससे पहले मैंने अपनी गाड़ी शुरू कर दी। मैं बोली दिलीप जी रुकिए रुकिए रुकिए, पता है आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो बोलते हाँ बोलिए। मैं बोला इसलिए क्योंकि मैं शिरडी में हूँ और बाबा आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने आपसे कॉल करवाया। ओके, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि करने करवाने वाले ईश्वर ही होता है, हम तो सिर्फ निमित्त बनता है। तो मैंने उनको बताया कि बाबा ने आपको याद किया, इसीलिए आपने कॉल किया। अभी मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं द्वारका माई के सामने थी। तो वो जो रेलिंग है ना, जहाँ से मैं बाहर निकल गई थी ऑब्वियसली, तो जो रेलिंग है जहाँ से मैं बाबा का स्टोन पे बैठे हुए बाबा का जो फोटो है वो दिखता है। ओके, तो मैं वहीं पे खड़ी रहकर इनसे बात कर रही थी और मैंने उनको बोला मैं शिरडी में हूँ, मैं यहीं से आपके प्रणाम बाबा को बोल देती हूँ। ठीक है, देखिए उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, ये ना दिलीप जी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला आप मेरा प्रणाम बोलिएगा, आप ये कुछ कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने अपनी ओर से, बिकॉज आई वॉज सुपर एक्साइटेड एट दैट टाइम कि मतलब कितना कनेक्शन होता है ना जब भक्त बाबा के लिए इतना पागल होते हैं ना। तो इसी तरह बाबा ही लीलाएँ करते हैं, ये भी बहुत छोटी है लेकिन लीला तो है। ओके, तो उनको बाबा ने इस तरह से फ़ोन करवाया और फिर मैंने उनका कॉल रिसीव किया और बाबा को उनका प्रणाम बाबा को इस तरह से ऑफ़र किया। फिर मैंने बताया अच्छा ठीक है, अब मेन हो गया, जो बाबा के लिए सबसे पहले बाबा ही होते हैं हमारे लिए, तो बाबा के लिए जो भी था वो मैंने कर लिया। अब आप बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया, और वो भी बैक टू बैक 2 कॉल्स, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। अगर नहीं मैं उठाती हूँ फ़ोन तो वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, कभी कॉल या फिर सेकेंडरी कॉल उनका कभी आता ही नहीं। लेकिन उस टाइम विदिन 5 मिनट्स उन्होंने मुझे दूसरा कॉल किया था, ये था। तो मैंने उनको बताया, मैं बोला हाँ बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया। तो मुझे बोल रहे थे कि मैम बेसिकली हमारी टीम से 2 लोग आएंगे आपके घर पे और 2 लड़कियाँ आएंगी, और वो आपका इंटीरियर जो है, मतलब जो ऑब्वियसली उन्होंने बनाया था तो उनको पूरा लेना था, क्योंकि अपनी साइट पे डालना चाहते थे या जो भी था अपनी मार्केटिंग के लिए। तो मैं बोला ठीक है आप आ जाइए, लेकिन आज नहीं कल या परसों आइए, ऐसे मैंने उनको बोला, क्योंकि आज मैं शिरडी में थी। तो और फिर शाम को क्या हम लोग अब घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर कोई मूड में नहीं होते, क्योंकि बाबा की बातें ही करनी होती है, तो कोई और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने बोला आप कल या परसों आइए, भेजिए बेसिकली उनको, और फिर ठीक है जो भी शूट करना है वो कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये बात हुई और उन्होंने तभी मुझे बताया कि हम लोग ना मैम इसको यूट्यूब पे डालने वाले हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप एक थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ वो शेयर कीजिए। ऑब्वियसली जिस तरह से हर कोई करता है कि हम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा, या फिर आपका अनुभव क्या रहा हमारे साथ वो। तो उनको ये 2 वीडियोज़ मेरे पास से चाहिए थे, और उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला मुझे यूट्यूब पे डालना है। अब मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ, सुबह से यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, दोपहर 12:30 बजे तक, पौने 12:30 1 बजे का टाइम हुआ होगा तब तक, क्योंकि आरती के बाद की बात है। तो अगेन ये तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको मतलब क्रैक इस तरह से क्रैक किया कि ये क्या है, यूट्यूब यूट्यूब क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यूट्यूब पे डालना है, और हमारी उनकी जो कंपनी थी जो भी नाम से, तो वो बोलते हैं उसके लिए मुझे 2 वीडियोस बनाने हैं। एक मैं आपका घर का इंटीरियर का करवाऊंगा, और सेकंड मुझे जैसे होता है ना क्लाइंट ओपिनियन जो होते हैं, या फिर क्लाइंट एक्सपीरियंस बोल दो या ओपिनियन बोल दो जो भी, तो वो लेने हैं। तो मैं से ऐसे 2 वीडियोज़ मुझे आपकी चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, घर का तो ठीक है आप ले लीजिए, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैंने बोला मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं करना है ये सब। तो बोलते नहीं नहीं आप करिए, देखिए आप रेडी रहिए, फिर देखते हैं बाद में क्या करते हैं वो।
तो मैं बोला ठीक है। वो लोग आए और ठीक 2 लड़कियाँ ही आई थी। और फिर उन्होंने मतलब प्लान किया, और उसमें जो थी दूसरी एनम, तो एनम बोलती नहीं नहीं मैम आप प्लीज़ करिए, मुझे लगता है आप कर पाओगे। तो मैं बोला देखो बातें करना मैं अच्छी कर पाती हूँ, ठीक है, एक्टिंग मेरे से नहीं होती। तो मैं बोला मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, आप बातें बोलो तो मैं जेन्युइन रिव्यू जो भी देना होगा तो मैं दूंगी। बोलते हाँ वैसा भी चलेगा, लेकिन आप आ जाइए और फिर करते हैं। तो हमने उस तरह से 2 वीडियो शूट किए, और आई थिंक फरवरी में उन्होंने डाला था वो वीडियो, मतलब शूट करके उन्होंने डाला था फेब में, आई थिंक 9 या पता नहीं, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन फेब में उन्होंने ये किया था। तो फाइनली ये हो गया। अब उसके बाद से ये बात मेरे दिमाग से एकदम से निकल गई, क्योंकि मैं अपने रूटीन में लगी। मेरा बेटा 10th में था, तो फिर उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम वगैरह सब था, तो उसी में मेरा टाइम गया उसको पढ़ाने में, और मेरा पूरा फोकस वहाँ से स्विच हो चुका था यहाँ पे जनरल के स्टडीज़ वगैरह के ऊपर। ओके। और फिर बाबा ने उस टाइम पे मुझे जो ये आए थे चैलेंजेस आए थे मेरे बेटे की, स्पेशली इसमें ये थी कि मेरे बेटे का ना मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए प्रीलिम एग्जामिनेशन में। ही गॉट ओनली 48 मार्क्स आउट ऑफ 80। और मुझे लगा कि अगर इसका यही रहा 48 में, मतलब इतने कम अगर मार्क्स रहेंगे तो ये आगे मतलब उसके ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कम हो जाएंगे। ओके, क्योंकि बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सब अच्छे से कर लेता है, लेकिन मैथ्स में उसको बहुत इश्यू था। इवन फ्रेंच भी उसका सब्जेक्ट है तो फ्रेंच भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन मैथ्स का कुछ था। तो मैं सोच रही थी मैं इसके बारे में क्या करूँ, ठीक है, मुझे कोई हिंट मिले, कुछ मिले बाबा की कृपा से। और तभी मुझे एक हीलिंग मोडालिटी मिली, और मैंने उसमें एनरोल किया। मैं सीखी जस्ट ऐसे ही जानने के लिए, मेरे बेटे के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और मैं जैसे बाबा को मानती हूँ, तो मैं हर चीज़ में ना बाबा की आज्ञा लेके ही फॉलो करती हूँ। करना है नहीं करना है, बाबा बोलेंगे हाँ करो तो करना है, नहीं करो तो नहीं करना है, इस तरह से। और मैंने उस टाइम पे वो सीखा पहले, और फिर वो सीख के मैंने अपने बेटे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ उसी के ऊपर। और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, बम करके, है ना। 48 टू ही गॉट 90 मार्क्स इन हिज 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने देखा कि ओह नंबर्स, मतलब ये हीलिंग मोडालिटी जो है हम बोलते हैं वो सच में काम करती है। ओके, फिर मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया, और उसका हीलिंग करते करते मेरा भी हीलिंग हो गया अच्छे से, है ना। ये होता है ना कि जब हम कुछ क्लीन करते हैं तो कुछ सफाई करते करते हमारी भी हो जाती है वैसे, क्योंकि कुछ तो कचरा हमने हमारे ऊपर गिरता है तो हम क्या करते हैं, हम भी नहाने जाते हैं, राइट। तो हम भी शावर लेते हैं, इसकी वजह से हम भी क्लीन हो जाते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से मेरा क्लीनिंग हो गया। और क्लीनिंग को मतलब ये हो जाने के बाद मुझे इसमें पता नहीं ऐसा इंटरेस्ट आया इस चीज़ में कि क्या है, एनर्जी के ऊपर काम करना है, एनर्जी के ऊपर सब है। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, और फिर मैं इसमें थोड़ा इसका एडवांस कोर्स वगैरह सब कुछ मैंने फॉलो किया, और मैं बहुत ही अच्छे से सीख गई। अब मैंने क्या किया उसको, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट करती थी हमारे जो ये होता है ना कुछ पहले तो डेट चीज़ों पे, जैसे कोई लाइक मैंने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था अपने मिक्सचर के ऊपर, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने एक्टिवा के ऊपर, तो मुझे सारे रिजल्ट्स मिले। ओके, तो मैं समझ गई कि हाँ ये कुछ कुछ तो क्रिएटिव और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मैं फिर उसमें एडवांस में गई, और फाइनली मैंने वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया, मतलब पूरी हीलिंग मोडालिटी वो मैंने सीख ली। ओके, एंड दैट इज़ होपोनोपोनो। ओके, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना होगा। मैं हीलिंग मोडालिटी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें साथ में की हैं, तो इसीलिए सबको एक साथ इंक्लूड करते मैं ये बोलती हूँ कि मैंने वो अच्छे से सीखा, और उसके मुझे जो भी रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही औसम थे। ओके, क्योंकि मैंने इसके साथ बाबा को, क्योंकि मैं हमेशा बाबा को पकड़े बिना, मतलब उनकी उंगली पकड़े बगैर मैं कोई काम नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो मैं हमेशा बाबा को आगे रखती हूँ कि आप आगे रहोगे, सबसे पहले आप, फिर मैं आपके पीछे पीछे, आप अगर साथ हो तो मैं आपका हाथ पकड़ के पीछे पीछे चलूँगी, दैट्स इट। ओके, तो मैं अपने हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना, वो सीखने के बाद उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, और फिर मैंने वो करना शुरू किया। तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले मेरे बेटे के मैटर में, और फिर जहाँ कहीं भी मैंने यूज़ किया मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। इवन आस पड़ोस के लोगों पे, और वो भी उनको इन्फॉर्म किए बगैर। वो जब रिजल्ट आ गया ना, तब मैंने उनको बताया कि मैंने ये हीलिंग दी थी आपको, मैं चाहती थी कि मुझे देखना था कि अगर मैं करती हूँ तो होता है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो बहुत होता है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। तो मैंने ये सीखा था शाहरुख सर से। ओके, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से करवाया, और बहुत ही अच्छे से मैंने वो फॉलो भी किया ऑब्वियसली अपनी लाइफ में। और मैंने अपने केस में जो किया वो मैंने उसमें बाबा को मतलब बाबा ने जो मुझे सिखाया, या फिर बाबा से मुझे गाइडेंस मिला, वो मैंने उसके अंदर मतलब उसको लेके, या फिर उसको साथ में लेके मैं चली, इस तरह से मैंने किया। तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिले इसके। अब नंबर्स का, क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम वाला ये जो सिचुएशंस था, तो उसका नंबर्स का, उसका मैथ सब्जेक्ट का हीलिंग करते करते बाबा ने मेरा हीलिंग करवा दिया, ठीक है। मेरा अच्छे से हो गया, नंबर्स के साथ मेरा हीलिंग हो गया। और फिर और बाबा हमेशा जैसे पहले बोला था, गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। तो मैं बस करती जाती थी बाबा पे सरेंडर होके कि बाबा आपको, मुझे नहीं समझ में आता था क्या करना है। ऐसे ही मेरे सामने ये चीज़ आई, न्यूमरोलॉजी।
ठीक है, रेंडमली आई थी। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ होगा, मतलब जैसे बच्चों की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कुछ होगा ऐसे। तो मैंने फिर वो देखा उसके बारे में थोड़ा, गूगल पे, आजकल तो गूगल है, अब हर कोई रिसर्च कर सकता है, हर चीज़ के ऊपर देख सकता है, राइट। तो मैंने वो पूरा इसके ऊपर देखा कि ये क्या है, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ओके, न्यूमरोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स, और उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंट जो भी, मतलब लाइफ में जो भी इफ़ेक्ट आती है वो इसी के चलते आती है। तो ये मैंने सारी चीज़ें डेप्थ में सीखी, बहुत मतलब पूरा उसका कोर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, और वो मुझे आ गया। मतलब ये दो चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी, हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी। सो आई एम ऑल्सो, आई मे से दैट आई एम अ क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, ओके, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। लेकिन मैं, अब हमारी जो मैम हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आप ना खुद को लॉन्च करो बहुत टाइम से, और उनको पता था कि मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। शुरू में तो पहले हमारे घर के मेंबर्स जो है उनका ही बनाया मैंने, फिर मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनका किया, तो सबके जो जो इश्यूज़ थे वो डिज़ॉल्व होने लगे। और मैं जैसे पहले भी बताया कि मैं बाबा को साथ में लेके चलती हूँ, तो मैं बाबा की भक्ति में भी वो चीज़ ऐड कर देती थी कि बाबा, मैं मान लीजिए मैंने किसी का भी किया है कुछ भी, जैसे मेरी एक सिस्टर है, उनके बेटे का जब मैंने किया तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा आप मुझे गाइड कीजिए कि इसके लिए मैं क्या करूं और क्या फॉलो करना है और कैसे करेंगे, ताकि इसका जो इश्यू है या फिर इसका जो ब्लॉकेज है जो भी है, ठीक है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो क्लियर हो जाए, उसका वो पाथ क्लियर हो जाए और उसको जो चाहिए वो चीज़ उसे मिल जाए। आप मुझे गाइडेंस दीजिए। अब ये था कि वो मेरा पर्सनल मैटर था, मतलब ये दो चीज़ें तो मैंने सीखी ऑब्वियसली, राइट। लेकिन बाबा की भक्ति के से लेकर या फिर बाबा का गाइडेंस वो मैंने सीखा नहीं था, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा ने सिखाया। तो वो उस पे ऊपर तो मतलब वो बाबा की सिखाई हुई चीज़ है, तो वो मैं इस तरह से फॉलो करती थी। और मैंने ये सारी तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जहाँ कहीं भी जिसके लिए भी किया, मुझे इतने सारे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी लीलाएं हैं उसके बाद, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है ना कि अगर मुझे वो बोलना है तो मेरे मुँह से अगर स्लिप ऑफ टंग में अगर मैंने गलती से बोल दी तो फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी खुद को, या फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि बाबा की आज्ञा आई थी कि नहीं, बात अभी अभी रिवील नहीं करना था यूट्यूब स्टोरी या फिर जो भी था मेरा यूट्यूब लीला जो भी थी, तो तब इसीलिए मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मोड पे थी। और अब जैसे ही बाबा ने मुझे बोल दिया ओपन, मतलब खुल जाओ, तो अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एकदम फ्रीली बोल सकती हूँ, आराम से बात कर सकती हूँ। पहले भी करती थी लेकिन वो सारी लीलाएं मैंने पुरानी वाली बताई है, अभी इस साल की कोई भी नहीं है, क्योंकि इस साल की लीला मुझे शुरू ही करनी थी यहाँ से, यूट्यूब से। माता रानी की एक लीला, हाँ वो एक है इस साल की, वो भी मैं पोस्ट करूँगी 1-2 दिन में ही शायद, मतलब नवरात्रि के टाइम पे ही करूँगी ऑब्वियसली, ओके। तो ये एक मैटर था। अब जैसे ही मेरा कोर्स वगैरह सब कंप्लीट हुआ, और मैं शुरू शुरू में क्या करती थी, सिर्फ हमारे जो नोन लोग हैं उन्हीं के लिए करती थी, जिनको मैं जानती हूँ या फिर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, ठीक है। और हमारी बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने सबने सोशल मीडिया पे सब यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ये सब करूँ। मुझे तो बस बाबा की भक्ति करने में, बाबा के बारे में पढ़ने में, ठीक है, मेडिटेशन करने में, मतलब मैं बाबा के साथ ही खुश हूँ। मैं अपना जो ये बोलते हैं ना प्रीशियस टाइम जो है वो कहीं और वेस्ट नहीं करती हूँ, ओके। वो मैं भली और मेरा बाबा भले, मेरे बाबा भले, ऐसे ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे मैं और बाबा कंटिन्यूसली ये सारे कन्वर्सेशन सब चलता रहता था, ये था। तो एक बार बाबा ने मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, ये मैसेज दिया, ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करना है। अब मेरी बैच के सारे बच्चे जो जो छोटे थे, जो मेरी एज के थे या फिर जो मेरे से सीनियर भी थे ऑब्वियसली, उन सब ने अपने अपने हिसाब से सब कुछ शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले ना बाबा को ही, मतलब बाबा के बारे में ही बोलूँ। अगर मुझे कुछ करना है ना, तो मैं सिर्फ साईं डिवोटीज़ के लिए करूँगी, ओके। या फिर बाबा पहले, मैंने जैसे पहले बताया ना कि फर्स्ट बाबा, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें, ओके। तो मुझे समझ नहीं आया किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसे करूँगी। और बाबा ने मुझे बोला कि मतलब जैसे यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब का मुझे इंडिकेशन दिया। वो पहली 2 लीलाएं मैंने बताई, तीसरी मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, जैसे कि यहाँ पे बाबा का फोटो, वो रेड कलर का बाबा का आशीर्वाद दिया हुआ जो फोटो है ना, वो बाबा का फोटो, और बाजू में एग्जैक्ट यूट्यूब का आइकन, बस ऐसा ही फोटो मुझे एक मिला बाबा का। अब वो कहाँ से मिला, क्या था, मुझे नहीं पता। मुझे अभी मैंने अपनी गैलरी में भी देखा तो मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ के ना ऐसे कुछ होते हैं ना तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला वो। लेकिन ये इंडिकेशन आया था, इसीलिए मैंने आज रेड ड्रेस पहना है, क्योंकि उसमें बाबा रेड कलर के कपड़ों में ही थे, ओके। और बाजू में इसका आइकन भी था, जैसे यूट्यूब का आइकन भी रेड कलर का है ना, आई थिंक वो ट्रायंगल उसमें बना है, वो भी रेड कलर का है। हाँ, प्रोबेबली ऐसा ही है, मुझे याद नहीं, लेकिन रेड कलर है यूट्यूब में, कहीं से भी आइकन में हो, चाहे उसके बटन में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन रेड कलर है, वो कंफर्म है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रेड कलर अभी यूट्यूब वाला,
फिर बाबा ने जिस जिस फोटो में मुझे बाबा ने दर्शन दिए थे या फिर वो आइकन दिखाया था वो, और आज मेरा ड्रेस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आज नवरात्रि भी चल रही है, इतने पावन दिन है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करते करते मैंने भी आज यही कलर का ड्रेस पहना और ये वीडियो शूट करी। ओके, तो ये बाबा की वो इंडिकेशन आया और मैंने फिर शुरू कर दिया, क्योंकि फेसबुक पे भी मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत कम, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप पर, वो भी मेरा जो 108 साई सुचरित्र पारायण ग्रुप है सिर्फ उसमें, बाकी कोई व्हाट्सअप के कोई भी ग्रुप्स मेरे पास नहीं है, और वो भी वो बाबा ने ही करवाया था, तो उसके चलते उसमें जो गुजराती साई डिवोटीज़ है बस वही लिमिट्स है, वो 78 या 79 डिवोटीज़ है उसमें, तो बस इतनी ही लिमिटेशंस थी, तो ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं खुल रही थी उस टाइम पे। ओके, खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, और बाबा ने मुझे मैसेज दिया, ना ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड। अब समझ नहीं आया किस तरह से करना है, तो जैसे बाबा ने यूट्यूब का इंडिकेशन दिया, फिर मैंने दूसरे दिन उसको क्रैक किया और मैंने सोचा अब तो मुझे कर ही देना है, ठीक है। मैंने सिर्फ मेरी मैम को एक बार बताया था, क्योंकि उनको पता था मैं साई डिवोटी, मेरे जो भी मेंटर्स हैं ना उनको सबको पता था, ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनल बात करके भी ये सारी चीज़ें बता दी थी उनको। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप इस फील्ड में आए नहीं हो, आप बाबा को मानते हो ना, तो आप इस फील्ड में लाए गए हो, रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, ये मेरी मैम ने मुझे बताया था कि अदरवाइज़ क्या होता है ना, लोग सीखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आपको बाबा लाए हैं क्योंकि आप बाबा को मानते हो। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको पहले नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तब मैंने उनको बताया, एंड शी सेड मी कि आप बाबा के भक्त हो, तो आपको बाबा ही इस फील्ड में लाया है। ओके, और आपको नहीं पता, आपको बहुत, आपके हाथों बहुत सारे लोगों का कुछ काम होना है, या फिर बोलते हैं ना बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें देखिए, वो लोग बहुत सीनियर है इन सब में, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा, सीनियर मतलब एक्सपीरियंस वाइज बहुत सीनियर थे। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिवाय बाबा की भक्ति कुछ भी नहीं करती हूँ। ओके, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद से कहीं जाऊँगी नहीं, जो भी होगा बाबा मुझे करवाएंगे, और बाबा जिस तरह से गाइड करेंगे मैं वैसे वो फॉलो करती जाऊँगी, दैट्स इट। और जब बाबा का कोई इंडिकेशन आता है ना, तो मैं उसको कभी डिनाई नहीं करती। जैसे बोलते हैं ना, अगर बाबा ने बोला पानी में कूद जाओ, तो मैं बिना सोचे कि इतना गहरा है, क्या है, कुछ भी सोचे बगैर मैं कूद जाती हूँ। वैसे ही यूट्यूब रूपी समुद्र में मैं ऐसे ही मैंने जंप किया। अब मेरा पहला वीडियो देखना, आप समझ पाओगे कि कैसी बैठी हुई, मतलब ऑब्वियसली घर में जिस तरह से होता है ना, बस वैसे के वैसे बैठी। इवन मैंने कपड़े तक अपनी चेंज नहीं किए थे, अदरवाइज लोगों को होता है ना कि फर्स्ट वीडियो शूट करना है तो थोड़े प्रेजेंटेबल अच्छे से रहता है। मैं जैसे घर पे थी सेम टाइम पे वैसे के वैसे बैठ के मैंने वो वीडियोज डाला। ओके, क्योंकि मुझे था कि बाबा ने मुझे बताया तो आज के दिन मैं ये करके डाल देती हूँ। और मैंने जब पहला वीडियो अपलोड किया ना, तब भी मैंने बाबा से यही प्रेयर की थी। मैंने बोला बाबा आगे स्टेप क्या है ना, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, आप मेरे साथ हो, आप मुझे गाइड करते हो, तो आप जिस तरह से बोलोगे उस तरह से मैं फॉलो करती जाऊँगी। और इसी ड्यूरेशन में जो मेरे पास बाबा है, वो भी बाबा मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे दिए थे, उनको नहीं पता था लेकिन उन्होंने मुझे दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, सी है ना। तो ये बाबा उस टाइम पे आए थे। ये बेसिकली वो गाड़ी के अंदर लगाने वाली कुछ जो भी आर्टिकल बोलते हैं ना वो है, लेकिन मैं इस तरह से इसको गाड़ी में नहीं लगाती, क्योंकि इस तरह से लटकते रहता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा मैं इसको यहीं पे अपने पास ही रखूँगी। अच्छा, इसमें ये भी है, ओह यस, इसकी भी एक लीला है, सी, ओह थैंक यू बाबा। देखिए अभी ना आप लोगों के सामने ही एक लीला क्रिएट हुई, और मैं आपको देखने की जगह मैं इस पर देख रही थी स्क्रीन पे, क्योंकि वो बाबा दिख रहे थे ना वहाँ पे, इसलिए। और ये देखिए ये लीला, यस सीरियसली यार, ही इज़ अ मैजिशियन, सच में बाबा हाथ में है। और मैं भूल रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाती अगर मैंने बाबा को हाथ में नहीं लिया होता तो। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। ओके, अब बाबा ने जो याद करवाया ना, तो उन्हीं को हाथ में लेके उन्हीं को साक्षी रख के ये बात बताती हूँ मैं, क्योंकि इसी के बारे में है, ठीक है। ये ऐसा कुछ सिंबल जो है इसी के बारे में है। क्या हुआ था, जब मुझे ये 3 इंडिकेशन आए ना, बाबा ने वो यूट्यूब वाला बटन भी मुझे दिखाया, ये सब, तो इसमें मुझे ये था कि हो सकता है ये शायद मैं खुद से कंक्लूड कर लूँ, है ना। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा आप मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दीजिए कि ये जो मुझे इम्पल्सेस आ रहे हैं, या फिर जो भी मुझे मेरे सामने अभी आ रही है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं ना, पॉपअप हो रही हैं, वो आप कर रहे हो, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दीजिए। और मैं हमेशा, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था या फिर कोई क्या था, लेकिन मुझे सबसे पहला ये इंडिकेशन शिरडी से ही मिला, तो मेरा तो बहुत डीप फेथ है इसमें। अब मैं ऐसे ही बाबा को पकड़े रखूँगी मेरे पास जब तक ये लीला कंप्लीट नहीं हो जाती, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये था कि यस, जब मैं 2010 में शिरडी गई थी तब मुझे पहला इंडिकेशन मिला पंच महाभूतों से। वो किसी और वीडियो में शेयर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इसमें कुछ भी कट करना नहीं चाहती थी, ठीक है। मैं जस्ट फ्लो में बाबा को साक्षी रख के बैठती हूँ, और इसीलिए बाबा को हमेशा सामने रखती हूँ कि बाबा आप बुलवा देना जो आप चाहते हो। ओके, मैं तो ऐसे ही बोलती बड़बड़ करती रहती हूँ पूरा दिन, आपको तो पता है, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी।
ओके, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, तो आप उसको स्पीड लो कर सकते हो, ये कर सकते हो। और किसी को ऐसा लगता है कि बाबा कोई बोलते हैं बहुत धीमी बोलती है, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड आपके कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल द स्पीड। ओके, तो ये था कि मैंने बाबा से ये मांगा कि बाबा आप मुझे ना कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दीजिए इसके बारे में। और सच में मैं तो अपना ये बंद करने जा रही थी, सच में मुझे ऐसा लगा मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया ऐसे करके, लेकिन इन्होंने, बाबा ने मुझे इंडिकेट किया कि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और ये मैंने नीचे रखा था, बिकॉज सी, एक सेकेंड ना, मैं आपको प्रूफ, मतलब हर चीज़ में मुझे थोड़ा ये है कि मैं दिखाऊं कुछ। ये देखिए मेरा बॉक्स है जहाँ पे मैं ये रखती हूँ, तो ये जगह जो खाली है ना, वहाँ पे मैं पापा को विराजमान करती हूँ। तो मैं जैसे अपनी कंसल्टेंसीज लेती हूँ तो यहीं पे लेती हूँ, इसी जगह पे। ये मेरा फेवरेट टेबल है, तो इसी जगह पे सब कुछ होता है मेरा। ओके, तो ये था, मैंने इसीलिए उसके अंदर बाबा को रखा है, ताकि मैं जो भी काम करूँ बाबा की हाजिरी में करूँ, और मुझे जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं या जो भी है उनको सफलता ही मिले। वो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में उनको सफलता ही मिले, बाबा के ब्लेसिंग्स के साथ, राइट। तो ये था, अब मैंने उस टाइम ऐसा बोला बाबा को कि बाबा आप मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दीजिए। और बाबा ने सच में, और पंच महाभूतों से जैसे मैंने इंडिकेशन मांगा था, क्योंकि पंच महाभूत तो हमें पता है वो सारे ईश्वर के उसी उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं, उस पर किसी का बस नहीं चलता। इस जैसे ये सारी लीला हुई, तो उसमें कोई ऐसे भी बोल सकता है कि देखो, मैं तो, मेरा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, मैं कभी नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि बाबा किसी को निमित्त बना के हमारे पास वो बात पहुँचाते हैं। ओके, लेकिन किसी को कोई होता है ना, कोई बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, तो वो ऐसे फालतू आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सोच उनको मुबारक। मेरा तो, मैं तो ऐसे ही पागल हूँ, और मैं ऐसी इनके पीछे पागल ही बने रहना चाहती हूँ। ओके, तो उस टाइम पे मैंने बाबा से, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर मुझे बाबा ने जैसे बोला कि ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, तो अगर मुझे खुलना है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा मुझे दे रहे थे, वो मुझे पता था। लेकिन अब वो, अगर मैं, मुझे वो डर भी अंदर से था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैं कूद तो जाती, जैसे बोलते हैं ना पानी में जैसे कूदना, वो मैं कर जाती, लेकिन इस बार क्या था, मुझे अपने, अब अगर जब तक मेरे लिए लेवल पे बात होती है ना, मुझे डर नहीं लगता। अगर मान लीजिए पानी में कूद के अगर मैं मर भी गई तो भी मुझे टेंशन नहीं होता। मैं ऐसा सोचती कि चलो जल्दी, मतलब अच्छी अच्छी जल्दी से बाबा की शरण में चलेगी, है ना, जब तक मेरे लेवल की बात है। लेकिन जब दूसरों के लिए होता है, या फिर जब बाबा बोलते हैं, तब मेरे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है कि जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस काम के लिए बाबा ने मुझे चूज़ किया है ना, वो मैं 100% दे पाऊँ। क्योंकि इन्होंने जो बोला है वो मुझे करना है, दैट्स इट। ओके, सॉरी तो तो ये था कि बाबा ने जो मुझे बोला है वो मैं 100% कर पाऊँ। तो मैं कुछ लेके भी नहीं, ना ही टिश्यू मेरे पास पड़े हैं अभी। तो ये मुझे था कि बाबा आपने जो इंडिकेशन दिया है मैं उसके ऊपर फॉलो करूँगी, और जो आप बोलते हो मैं वैसे ही परफॉर्म करूँगी, लेकिन आप मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं आपका नाम लेके बस आगे जा रहा हूँ, मतलब यूट्यूब रूपी समुद्र में मैं छलांग लगा रही हूँ, दैट्स इट। ओके, और इसमें मुझे सफलता मिले, क्योंकि जिस काम के लिए बाबा ने मुझे इस पे लाया है उसमें मुझे सफलता मिले, इसके लिए मैंने स्पेशली अनुष्ठान भी किया है। अभी दशहरा को वो पूरा होगा, उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और इस टाइम पे जो मैंने बाबा से पंच महाभूतों से आज्ञा मांगी थी ना, उसमें, मतलब आज्ञा नहीं, इंडिकेशन मांगा था, तो बाबा ने मुझे कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया पता है। अहमदाबाद में मेरी एक फ्रेंड है, मतलब हमारे बहुत नोन व्यक्ति वहाँ पे है, रहते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ये गिरे थे क्या, स्नो नहीं, क्या बोलते हैं, कराव इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वो बर्फ़ के गोले जो आते हैं ना उसको, वो गिरे थे इन शॉर्ट, पता नहीं भूल गई मैं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ऐसा है, चलो छोड़ो वो सारी बीते। बर्फ़ के जो गोले गिरते हैं ना आसमान से, बस वैसे गिरे थे। तो बहुत सारे गिरे थे, और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे वहीं पे थे, अहमदाबाद गए थे। तो देखिए बाबा की कैसे लीला, उन्होंने वो कुछ कलेक्ट करके मुझे दिखाया, वो बोलते देखो यहाँ पे तो इतनी बारिश हो रही है, लेकिन मतलब आसमान से ऐसे आइस बॉल गिर रहे थे, ये बोल रहे थे, कुछ बोलते हैं उसको, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या बोला जाता है। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ, सो जस्ट इग्नोर इट, ओके। लेकिन ये था कि ये गिर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ इकट्ठा करके दिखाया, बोलते इतने बड़े बड़े वो जो आते हैं ना मार्बल्स, कितनी साइज़ होती है मार्बल्स की, उतनी उतनी साइज़ के थे। तो उन्होंने मुझे दिखाया, लेकिन मैं बोला अरे ये सीज़न में, और मई महीना ही था आई थिंक, हाँ मई ही महीना चल रहा था। बोला मई महीने में इतना ये सब कहाँ से गिरना, मतलब ये कैसे है, ठीक है, क्योंकि मई में हम सबको पता है गर्मी कितनी होती है, और वहाँ से बारिश एकदम से, और इतने वो भी एकदम से इतने बड़े बड़े आइस बॉल तो गिरना आसमान से, वो बड़ी चीज़ थी, ठीक है। और फिर वो तो उनसे मेरी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे एक दूसरे नोन व्यक्ति है जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी बेटी ने मुझे ये, मतलब मुझे नहीं भेजे थे पर्सनली, उसने उसमें डाले थे, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में डाले हुए थे। तो उसमें जो सर्कल बने थे, मतलब वो ऐसे थे जैसे आसमान से भगवान जी ने जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया हो ना, वो थे बर्फ़ के गोलों के अंदर ऐसे सर्कल बने थे, जैसे इसमें होते हैं, है ना, ये कैसे है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोला जाता है, या फिर इसका क्या यूज़ होता है, ऐसे कुछ।
ओके, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा था या फिर कहीं पे देखा था, एक पोस्ट देखा था, दिस इज कॉल्ड अ डिवाइन आई आई ओनली, दैट्स इट, समथिंग लाइक दैट, है ना। उस पे ऊपर डिवाइन आई या फिर डिवाइन एनर्जी ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये देखिए, ये है ना, बस वैसे मतलब ऐसे सर्कल बने थे। या फिर आप सोच लो गोमती चक्र कैसा होता है। ओके, क्योंकि ये क्या एलिमेंट है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसके बारे में नहीं बोलती। लेकिन हमारा गोमती चक्र कैसा होता है, ठीक है, तो गोमती चक्र में वैसे ऐसे सर्कल बने हुआ होता है, लेकिन उसमें तो राउंड, फिर उसके अंदर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। मैं वो थंबनेल में ज़रूर डालूंगी वो पिक्चर, ठीक है, आप देखिएगा। तो इस तरह से मुझे वो इंडिकेशन पंच महाभूतों से जैसे मांग रही थी मैं, तो इस तरह से बाबा ने मुझे वो इंडिकेशन दिया। और फिर मुझे समझ में आ गया कि अच्छा अब ये बाबा कंफर्म बोल रहे हैं कि मुझे करना है। वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो परफॉर्म करूँगी ही करूँगी। और मैंने ऐसे अपना फर्स्ट वीडियो डाला। फिर मैं बाबा से गाइडेंस लेती थी, बाबा आप मुझे बताइए क्या करना है। तो सबसे पहले वो जो नवधा भक्ति वाले 9 वीडियो जो डाले ना, वो बाबा ने ही इंडिकेट किया था जब मैं अपने पूजा रूम में बैठी थी। और मेरे लिए मेरा पूजा रूम ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे होता है ना कि माँ के गर्भ में जब बच्चा बैठता है। अब हम सभी माँ के गर्भ से ही आए, लेकिन उस टाइम पे हमारी कोई ऐसी समझ नहीं थी कि हमें पता चले कि गर्भ में बैठने में कैसा लगता है। लेकिन जब भी मैं अपने मंदिर में बैठती हूँ तो मुझे वो फीलिंग, या फिर पता नहीं ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि वो कितना अच्छा होता है ना, अंदर प्रोटेक्शन में होते हैं हम, माँ के प्रोटेक्शन में होते हैं, राइट। तो ऐसे ही लगता है। और माँ कितना, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कितना संभालती है अपने टमी को कि कहीं से किसी का पैर ना लग जाए, कहीं से हाथ ना लग जाए, है ना। वैसे तो मुझे, मेरे लिए मेरा पूजा रूम जो है या फिर पूजा स्थान जो है वो माँ का गर्भ ही है। तो मैं जैसे वहाँ पे बैठती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्शन में आ जाती हूँ बाबा के, बहुत ही जल्दी। या तो मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे टेरेस पे ही मेरा पूजा रूम भी है। टेरेस पे पूजा रूम नहीं है, बेसिकली पूजा रूम से मेरी मतलब पूजा रूम से जैसे ही बाहर निकलो ओपन टेरेस है मेरी। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने टेरेस छत पे घर बना रखा है, मतलब पूजा रूम बना रखा है। हो सकता है कोई कोई कुछ क्या समझे और वो अपनी छत पे अपने लिए पूजा रूम बनाए, तो ऐसा नहीं करना है। पूजा रूम आपको अपने, या फिर पूजा की जो स्पेस है वो आपको अपने घर में ही रखनी है, बाहर नहीं रखनी चाहिए, टेरेस पे नहीं रख सकते, वास्तु के अकॉर्डिंग उसको नहीं रख सकते। ओके, तो ये मैंने जस्ट क्लियर कर दिया, बीच में आया था। हाँ, तो ये चीज़ मुझे दिखी थी और उसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे सर्कल बने थे। वो मैं होगा तो या तो बाद में लास्ट में या फिर थंबनेल में या कैसे भी जहाँ पर इन पे एडजस्ट होगा मैं वो रख दूंगी, ठीक है। लेकिन वो लिटरली आसमान से जैसे वो गिरना और मेरे पास वो फोटो आना, वरना मेरे हस्बैंड ने भी मुझे दिखाए थे, लेकिन उनके दो होता ऐसे ही इकट्ठा 2-3 जो उसके उनके दरवाजे के पास आके पड़े थे, उसमें से उन्होंने 2-3 मुझे जस्ट ऐसे दिखाए थे। वो ऐसे बोल रहे थे कि इतने बड़े मार्बल की शेप के हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी साइज़ के हैं। और मेरी जो भांजी ने मुझे फ़ोटोज़ भिजवाई, वो तो उसने काफ़ी इकट्ठा करी थी और उसने अपने हाथों में ले रखे थे, और उससे जो फ़ोटो ली थी वो उसने मुझे भिजवाई थी। तो वो, और उसी दिन दोपहर को मुझे इस तरह से कुछ डिवाइन आई या फिर ऐसा कुछ मुझे कुछ रिसीव हुआ था। दोपहर को कहीं पे मैंने इस मतलब मोबाइल पे ही कुछ सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे ऐसा कुछ देख रही होंगी शायद, और उसी में टाइम पे मुझे ये दिखा। रात को मुझे ये, हाँ, मेरी भांजी का मुझे ये मैसेज आया सॉरी, व्हाट्सअप में मैंने उसको ये देखा और फिर मैंने क्रैक कर लिया कि ओके अब बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पंच महाभूतों से इंडिकेशन मांगा था तो वो बाबा ने दे दिया। फिर मैंने जो है बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, आपको पता ही है 1 जून से तो बाकी जो भी है आप सबको पता है। तो इस तरह से मैंने वो शुरू किया और बस बाकी आप सबको पता ही है कि आगे क्या हुआ। जिस तरह से बाबा गाइड करते गए मैं करती गई। और एक बात कि ये जब मैंने अपना न्यूमरोलॉजी का किया था, मैम से जब सीखा था, तब अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने बोला था कि आप खुद को लॉन्च कर दीजिए, मतलब सोशल मीडिया पे चाहे कहीं पे भी अपना सब शुरू कर दीजिए। लेकिन मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले बाबा के पास जाऊँगी, शिरडी जाऊँगी। शिरडी में करने के बाद फिर मैंने नहीं, उससे पहले मैं शिरडी जाके आई थी, सॉरी शिव, क्योंकि मुझे अक्षय तृतीया के ऊपर ये करना था ना, अपने साई डिवोटी ग्रुप में मुझे बताना था कि मैंने ये सीख रखा है, तो अगर किसी को कुछ हेल्प की या कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, सो आई एम हियर टू हेल्प देम। ओके, और इसी के चलते बाबा ने मुझे ये करवाया। ओके, मैंने ये पूरा पूरा ये सब किया। और सबसे पहले जो मैंने डाला था वो अपने उसी ग्रुप में डाला था, 108 साई सच्चरित्र पारायण ग्रुप में। और उसमें जितने भी लोगों की मैंने कंसल्टेंसी ली उनको ऑसम रिजल्ट्स मिले। अगर बाबा की कृपा रहेगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली, ठीक है। और फिर जैसे यूट्यूब पे आना और फिर ये सब हुआ, और अब बाकी सब, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल भी करते हो और जो नंबर मैं आपको देती हूँ ना वो मेरा वही कंसल्टेंसी का नंबर है। यस, तो जैसे मेरा ये कोर्स चल रहा था या फिर वो कंप्लीट हुआ इसी दौरान, या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कंप्लीट हो गया था नहीं हो गया था, बीच में ही था। तो उस महीने में अक्षय तृतीया आई थिंक फरवरी में एंड में या फिर मार्च में आई होगी, मुझे डेट याद नहीं है उसकी, सो सॉरी फॉर दैट। तो उससे पहले मैं बाबा के पास गई, क्योंकि मैं हमेशा जब भी, ये हम पहले से करते थे, जब भी हमारा कोई अचीवमेंट आ जाता है, मतलब हम कुछ भी कर लेते हैं तो हम पहले बाबा को अर्पण करते हैं। जब मेरे हस्बैंड ने एमफिल कंप्लीट किया, उनका वो फाइनल बोनाफाइड ही आया था, फाइनल सर्टिफिकेट तो नहीं आया था,
तब भी हम लोग शिरडी गए थे बाबा के पास, और वही लीला है जिसके अकॉर्डिंग बाबा ने हमें फिर शिरडी में बुला लिया था। वो मैं शेयर करूँगी कभी नेक्स्ट वीडियो में, कहीं किसी और वीडियो में। लेकिन ये जो सारे है ना, वो सारे चमत्कार हैं। तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करूँ या फिर ऐसे कुछ। आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख सकते हो, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ भी कट नहीं करना चाहती, ठीक है। सिवाय कि अभी मुझे खांसी या कुछ ऐसा होगा और मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और फिर नेक्स्ट शूट करूँगी और वो कनेक्ट कर दूँगी, वही। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। स्पेशली ये 2-3 लीलाएं जो है बाबा चमत्कार ही है, वो लीलाएं नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यूट्यूब के बारे में, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्या करवा रहे हैं, क्या बाबा क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। और मैं चाहती थी कि मैं अगर पहले, मैं जैसे बताया ना कि सबसे पहले आगे बाबा आएंगे, बाबा के पीछे पीछे ही मैं चलूँगी। और मेरे जो मेंटर हैं उनको पता, ईशा मैम को भी पता थी ये बात, ओके। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आपको जो मन करता है वो आप करो। और जब जिनकी जी भी कंसल्टेंसी मैंने ली है अभी तक, ठीक है, वो सारे मेरे नोन हैं, वो सभी मुझे पहचानते हैं, जो मेरे सोसाइटी मेम्बर्स हैं या फिर मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर इस तरह से। और सबको उसके औसम रिजल्ट मिले, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बाबा को साथ में लेके चलती हूँ, ओके। करने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल जो है या फिर मेरी जो यूएसबी है वो ये है कि मैं बाबा की भक्ति में हूँ, तो मैं बाबा से गाइडेंस लेती हूँ। और जो इम्पल्सिस वाला गाइडेंस है ना, वो यही है, ओके। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको कुछ हाइड करूँगी या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। वो इम्पल्सिस वाला गाइडेंस मेरा यही है। और इनफैक्ट रिसेंटली अभी एक सब्सक्राइबर के साथ ये लीला हुई है, वो मैं चाहती हूँ कि वो खुद बताएंगी आपको, जब कभी भी उसका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा कि इम्पल्सिस क्या है, क्योंकि उसने मुझे सबसे पहले ये बात बताई थी। तो वो मैं समझ गई कि इनको इम्पल्सेस है, लेकिन वो समझ नहीं पाई उस टाइम पे, ओके। तो मैंने बोला अब ना, जिस काम के लिए आप, हमारी बात हुई, हमने फिजिकली एक दूसरे से बात की थी वगैरह सब कुछ, तो मैंने बोला जो भी, और मैंने उनको हीलिंग वगैरह सब कुछ दिया है। उसने मेरी कंसल्टेंसी ली थी एंड इट्स अ पेड कंसल्टेंसी। तो उन्होंने ये सारी कंसल्टेंसी ली और मैंने उनको बताया, मैंने बोला आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना, आप शेयर करिएगा, और मुझे तो पता है 100% आना ही आना है, ठीक है। और उनको मैंने बताया था कि आप ना, ये बाबा का जो सबसे पहले आपको इंडिकेशन हुआ ना, दोपहर का ही टाइम था, मुझे आज भी याद है, दोपहर के 3 बजे थे, और उनका मुझे कॉल या मैसेज ही आया था ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे एज ए साईं भक्त ही उन्होंने मुझे मैसेज किया था, लेकिन मेरा वो नंबर जो है ना, वो मतलब बिजनेस नंबर है, ओके। तो वो आ जाता है, तो मुझे ये था कि क्योंकि एज ए डिवोटी आप मुझे मैसेज कर रहे हो और वो आ जाता है, तो मुझे ये था कि मुझे इनको मतलब सबको बताना है। तो मैंने तो बाबा को बोला कि बाबा आप ना मुझे फ्री कर दीजिए कि मैं ये बात बता दूँ, ठीक है। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग मुझसे ऐसे ही बात करने के लिए फ़ोन करते हैं और फिर एकदम से वो हो जाता है, तो क्या रॉन्ग इंप्रेशन पड़ती है ना माइंड में। तो मैं ये नहीं चाहती थी, ओके। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने अपने दिल में बाबा रहते हैं मेरे दिल में, ओके। तो मैं अपने हार्ट को कैसे भी गंदा नहीं करना चाहती, क्योंकि हृदय जो है ना, आपका हार्ट जो है या फिर दिल है, वो तभी गंदा होता है जब आपके मन में कुछ छल कपट होता है। भाई मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसकी साक्षी के तौर पे मैंने बाबा को हाथ में रख के बोला है, ओके। सो ये एक बात थी जो मैंने नहीं बताई थी, और मैं ये बात बताना चाहती थी, क्योंकि इसीलिए उसके पहले मुझे यूट्यूब वाली लीला शेयर करनी थी, क्योंकि वो ये सब उसी के साथ में ही हुआ है। अभी तक इसके बारे में, मतलब खुद के बारे में जैसे बताना, किसी को नहीं बताया है, किसी को भी नहीं। सबसे पहले सोशल मीडिया से जिन लोगों को पता चलेगा उनको, या फिर मेरी फैमिली मेम्बर्स है, जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अभी इवन मैं अपने स्टेटस में भी नहीं डालती हूँ, वरना मेरे साथ के जो बैचमेट्स हैं वो लोग अपने स्टेटस में भी डालते हैं उनकी ऑफर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सबसे पहले यूट्यूब वाली लीला शेयर करनी है कि मुझे बाबा यूट्यूब पे क्यों लाए। मुझे भी नहीं पता है क्यों लाए, अभी तक मुझे नहीं पता है, ठीक है। जब पता चलेगा या जब बाबा बोलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। लेकिन जो इंटेंशन से उन्होंने मुझे वो मुझे यहाँ लाए हैं, हो सकता है शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई, क्योंकि मैं ऐसे विदाउट एनी बेस में कैसे कुछ बता सकती हूँ किसी को, ठीक है। तो हो सकता है शायद, मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, ओके। मैं इसीलिए बोलती हूँ हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो यही बताएंगे बाबा जी हम सबको, ठीक है। शायद इसीलिए मैंने ये सीखा, और इतना इतना डेप्थ में और इतना अच्छा सीखा। और मुझे तो गाइडेंस के लिए मेरे दोनों मेंटर्स भी है, 4 मेंटर्स है, सॉरी, मेरे तो 4 मेंटर्स हैं मेरे साथ। और बाबा तो सबसे बड़े मेंटर मेरे, सबसे बड़े गुरु मेरे, सबसे बड़े जो करने कराने वाले हैं वो बाबा तो है ही। तो फाइनल डिसीजन तो बाबा ही बताएंगे, मतलब मुझे क्या करना है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं जिनके लिए भी करती हूँ तो बाबा हमेशा साथ में रहे, और बाबा को साथ में रख कर ही मैं करती हूँ। और मैं जो भी मेरे क्लाइंट है ना, उनके लिए जब मैं करती हूँ तो अपने हिसाब से, कुछ भी साईं भक्ति में मुझे जो भी बाबा इंस्पिरेशन देते हैं वो मैं उसमें अपनी ओर से कुछ डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि उनका जो भी कार्य है वो सफल हो जाए। इनफैक्ट मैंने डॉग्स के ऊपर भी अप्लाई किया है ये चीज़, ओके। और वो भी, मतलब मेरे 2 पैट्स हैं हमारी सोसाइटी में, एक इस साइड पे एक घर है और एक इस साइड पे एक घर है,
दोनों के पास डॉग है, और मैंने उन लोगों के डॉग्स के जो भी इश्यूज़ थे मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। और वो भी उनको ओनर्स को तो पता भी नहीं है, ठीक है, कि मैंने क्या किया था, लेकिन मैंने यहाँ से उनको हीलिंग दी दोनों की, ऑब्वियसली दे आर एनिमल्स राइट, तो एनिमल्स के तो हमें कुछ पता नहीं होता, तो उनको तो सिर्फ मैंने हीलिंग दी थी। और इस तरह से मैंने किया और मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने अपने ग्रुप में तो बताया, स्पेशली मेरे हीलिंग मोडालिटी वाला जो ग्रुप है उसमें तो मैंने बताया था, उनमें तो सबको पता है। ओके, तो इस तरह से मैं इस दो चीज़ों में आगे आई और मैंने करा, बस सिर्फ यही एक चीज़ है जो हिडन है, हिडन नहीं, अब तो आप लोगों को पता चल गई कि मैं उसमें बाबा की भक्ति को, तीसरी जो चीज़ और जो मेन है सबसे फर्स्ट है वो है बाबा की भक्ति। तो मुझे जो भी इम्पल्सेस आते हैं ना, वो मैं उसमें अपनी ओर से ऐड कर देती हूँ। ओके, और ये दोनों चीज़ें मैंने ऑफिशियली सीखी हुई है। ओके, बाहर से और अच्छे से, और मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि शायद इसीलिए बाबा मुझे बोल रहे थे कि ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, बिकॉज ये मैंने सिर्फ अपने लिए करा था, मतलब मेरे लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए बस, बाकी बाहर किसी और के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ करूँगी इस तरह से। लेकिन वो बाबा ने करवाया, मैंने किया। बाबा बोले आना है इस पे ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, तो उसके लिए मुझे सबसे ईजीएस्ट वे लगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब। ओके, बिकॉज यूट्यूब पे कुछ करना ही नहीं था, और मैं लिटरली मैंने यही बोला था कि मैं तो जस्ट ऐसे नॉर्मल बातें करते ना वैसे बातें करूँगी, अगर वो चलेगा तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। ओके, और वो भी ऐसा ही था कि मैंने बाबा से ना कितने 30 डेज़ का प्रॉमिस किया था, मैं 30 डेज़ तक करूँगी, अगर मुझे अच्छे से कर पाऊँगी मैं, ठीक है, क्योंकि देखो बाबा तो गाइड करते हैं, लेकिन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो मुझे थोड़ा डाउट था, और ये एकदम नई चीज़ थी मेरे लिए। और जैसे मैंने पहले बताया ना, जब तक हमारे लेवल पे बात होती है तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अभी सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने कितने लोग देखेंगे इसको, तो उस मैटर पे मुझे बहुत ये रहना था, क्लियर, जैसे क्रिस्टल क्लियर रहना था उस टाइम पे। तब बाबा ने मुझे ये मार्गदर्शन किया और मैंने वो शुरू किया, और तब से लेके आज तक, अभी तो मैंने जो नोट्स बनाई थी ना कि मेरी लाइफ में कितनी कितनी लीलाएं हुई, अभी तो मैं 20 तक भी नहीं पहुंची हूँ, आप सोचो, ठीक है, मतलब उस लीलाओं को चलते, क्योंकि बीच में ही, और मेरे वीडियोस आई थिंक 200 क्रॉस हो चुके हैं, राइट। तो मैंने इतने, मतलब मुझे नहीं पता था किस तरह से बाबा करवा रहे हैं और कैसे हो रहा है, मैं बस करती जाती हूँ, दैट्स इट। और अब जब ये सब करेंगे जो, क्योंकि ये हम एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, राइट, और हमारी मेंटर्स, मेरे जितने भी मेंटर्स हैं उन्होंने बोला है कि आप विदाउट एनर्जी एक्सचेंज काम नहीं करोगे। इनफैक्ट एक बार तो मैंने ये तक बोला कि अगर मैम मैं उन्हीं को बोल दूँ कि वो उनकी ओर से अगर कुछ कर दे, ठीक है, तो बोलती है नहीं, आप खुद, क्योंकि ये ना आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, उनका जो भी चीज़ होगी वो एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो आप सभी के लिए, चाहे आप कहीं से भी करो, ठीक है, जब आप एनर्जी के ऊपर काम करवाते हो ना अपने लिए, आप या फिर कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू कुछ भी करवाते हो, तो कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में मत करवाइएगा, उसके लिए पेमेंट दीजिएगा ही। ओके, बिकॉज ये ना एक एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है, इस फील्ड में एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट फील्ड, और इसमें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। और ये मेरा कहा बात नहीं है, आप कहीं पे भी देख लो, आप गूगल सर्च कर लो, किसी से पूछ लो, ठीक है, मुझे कोई इसमें मेरा कोई राइट्स नहीं है, वो सब आप अपने ओर से कर सकते हो। ओके, तो वो ये कंपलसरी, आप चाहे किसी से भी कुछ भी करो, लेकिन ये डेफिनेटली कर, ऐसे नहीं करना। और बाबा भी जैसे साइंस चरित्र में बोलते हैं कि विदाउट इसके कोई काम नहीं करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जज करते हैं कि हाँ ये वो, अब जिनको जिसको जो बोलना है बोले। मैं साइंस चरित्र पढ़ती हूँ, और जो भी अच्छे से साइंस चरित्र पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने जहन में साइंस चरित्र उतारा है, जो बाबा को साइंस चरित्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, जो अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ते हैं, वो तो समझ ही पाएंगे इस मैटर को। ओके, और बाकी तो जो भी है, जो भी आपको सर्च करना है आप कर सकते हो, उसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं थी, और मैं चाहती थी कि मैं इसमें खुल जाऊँ, क्योंकि मैं ना रिस्ट्रिक्टेड मोड पे मैं नहीं रह सकती, मेरा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। मुझे अगर कोई बांध के रखे ना कि इतना ही बोलना है या फिर इतना ही करना है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मैं नहीं कर सकती। मैं तो बोलना शुरू किया तो कुछ भी, कहाँ से कुछ भी बोलती हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, तो मुझे हमेशा ये है कि नहीं, चीटिंग नहीं करना है। और चीटिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरे दिल, मतलब बाबा को साक्षी रखना है। ओके, और बाबा को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे तो नहीं पसंद है, और बाबा को नहीं। हाँ, बाकी आप जो जिस तरह से करते हो वो सारी चीज़ें तो गलत चीज़ में, मतलब ये करके ऐसा ऐसा कुछ मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मेरा बस ये था कि बाबा को पहले आगे लाना है, बाबा के बारे में बोलना है, और मैं चाहती थी कि बाबा के भक्तों के लिए सबसे पहले मैं खुलूँ, ठीक है। अब जैसे आपको बता दिया, अब मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, जो जहाँ कहीं भी इंस्टा जो भी है वो। और प्लीज़ मुझे किसी की हेल्प चाहिए, अगर कोई अच्छे से सोशल मीडिया यूज़ कर पाता है तो प्लीज़ मुझे कुछ सिखाइए इसमें, इंस्टाग्राम वगैरह पे, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है। अब मेरे साथ में जो मेरे से जूनियर बच्चे भी थे, अभी तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि बेटा मेरे लिए बना दो ठीक है, ये आपने कैसे बनाया, सिर्फ नीचे क्या उनको अपना नाम हटा के मेरा नाम लिखना है ना, तो वो कर दो। तो मेरे 2-3 अच्छे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्यूट बच्चे हैं, वो क्या छोटे बच्चे हैं 25-26 साल के, तो वो लोग मुझे कर देते हैं।
ओके, तो आज मैं ये मतलब नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं, मेरा अनुष्ठान भी है यूट्यूब पे। बाबा मुझे जिस काम के लिए लाए हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए मैंने ये करा था। तो वो नवरात्रि माता रानी का ब्लेसिंग्स, आज बुधवार है, गनु पापा के ब्लेसिंग्स, कल गुरुवार है, जब ये वीडियो रिलीज़ होगा तब गुरुवार होगा। तो बाबा के ब्लेसिंग सारी चीज़ें एक साथ में होगी, इस पूरी एनर्जी के ऊपर मैं काम करती हूँ और सारे ब्लेसिंग्स भी एक साथ में होंगे। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे जिसके लिए जो भी करना है, मैं क्योंकि मैंने यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में या फिर बाबा के पास ये चीज़ खोल दी, ठीक है कि, और आप लोगों के सामने भी ऑब्वियसली मैं अपने अब खुल चुकी हूँ, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जिस तरह से बाबा करवाएंगे और जिस तरह से मुझे जिस लोगों की कंसल्टेंसी के लिए मुझे जिस जैसे जैसे बाबा गाइड करेंगे, मैं अपनी ओर से तो वो करूँगी ही करूँगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही स्पेशल वीडियो था, स्पेशली बाबा के लिए, क्योंकि बाबा ने मुझे यूट्यूब पे किस तरह से लाए थे वो मुझे बताना था। तो बस यही है कि मैं ऐसे ही यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, जैसे लोग ऐसे मतलब होता है ना, लोग ऐसे कि उनमें उनमें कोई स्किल है, कुछ अच्छा वो कर पाते हैं तो वो कर लेते हैं, है ना। कोई अच्छे से कुकिंग करते हैं तो वो लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं कि मैं अच्छा कुकिंग करती हूँ, तो और ऑब्वियसली वो करना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई ऐसा है होम डेकोर बहुत अच्छा करता है, या फिर कुछ बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाता है ना, तो वो सारी स्किल है। मुझ में ऐसी कोई स्किल नहीं है, मेरी सिर्फ बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो है साई भक्ति, बस बाबा और मैं, मतलब यही है, बस मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, इसी के चलते बाबा मुझे ये मोडालिटी में लाए, ऑकल्ट में लाए, और ऑकल्ट में मैंने जो भी किया वो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा से गाइडेंस लीजिए, और जिस तरह से बाबा आपको गाइड करते हैं आप उस तरह से कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और फुल्ली सरेंडर हो जाइए ईश्वर के प्रति, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, बाबा तो स्पेशली कभी नहीं छोड़ते। और ये भी लीला कितनी अच्छी हुई, देखिए ना, बाबा एकदम से मैं भूल जाती वरना ये बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था सिग्निफिकेंस पंच महाभूतों वाला, ये मैं भूल जाती, लेकिन बाबा ने इसी तरह से वो मेरे हाथ में दिलवाया, वरना मैं वैसे नहीं करती। मैं इसीलिए बाबा को हमेशा साक्षी रखकर ही काम करती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ना, मैं जो करती हूँ उनके श्री चरणों में अर्पण। तो आज की ये पूरा का पूरा वीडियो भी श्री साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु, बाबा के श्री चरणों में अर्पण। थैंक यू बाबा, लव यू, ओम साई राम। चलिए बाय, ओम साई राम, थैंक यू।